हमारे साथ जैन साहब मौजूद हैं। जैन साहब, उम्मीद आज इस बात की थी कि ये होगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। किस तरह से देखते हैं? देखिए, उम्मीद तो हमें भी थी, पर माननीय न्यायालय को ये पावर होती है कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले कि माननीय न्यायालय पार्टी से क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। उसी क्रम में आज माननीय न्यायालय ने हम लोगों से क्लैरिफिकेशन मांगा था कि जो शिवलिंग वहाँ पे बरामद हुआ है वो क्या इस केस प्रॉपर्टी का पार्ट है कि नहीं, और दूसरी बात क्या कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कमीशन जारी किया जा सकता है कि नहीं। इन दोनों क्वेश्चंस पे हमने अपना प्रत्युत्तर और अपना तर्क और अपना क्लैरिफिकेशन कोर्ट के सामने रखा है। पहला क्लैरिफिकेशन ये है कि सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10 में व्यवस्था है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए साइंटिफिक कमीशन जारी कर सकता है, पहली बात। और दूसरी बात हमने ये भी कही कि हमने शिवलिंग के इर्द गिर्द के एरिया की कार्बन डेटिंग की मांग कही है और शिवलिंग को बिना क्षति पहुँचाए हुए उसकी वैज्ञानिक रूप से जाँच की जाए, इसके हम पक्ष में हैं। और तीसरी बात, ये जो शिवलिंग है ये सूट प्रॉपर्टी का पार्ट है, क्योंकि जब ये शिवलिंग बरामद हुआ था 16 मई को तो वो अप्रत्यक्ष देवता के रूप में था। वजू खाने में जब पानी निकाला गया तो वो प्रत्यक्ष देवता हो गए, जिसकी हमारे सूट में पेज 38 में स्पेसिफिक रूप से प्लीडिंग है। अब इस मामले में 11 तारीख को क्या होगा? क्या आप अपनी दलील को और बढ़ाएंगे? नहीं, हमारी दलील पूरी हो चुकी है। इस मामले में 11 तारीख को मुस्लिम पक्ष अपना प्रत्युत्तर देगा और उसके बाद माननीय न्यायालय फैसला सुनेगा। तो फैसला 11 तारीख को आएगा या बाद में भी आ सकता है? ये देखिए, अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, अनसर्टेन चीज़ें। माननीय न्यायालय सुनने के बाद क्या फैसले की तारीख निर्धारित करता है ये उस दिन पता चलेगा। निश्चित रूप से अब 11 तारीख को पता चलेगा कि इस पूरे मामले में फैसला क्या आएगा। कैमरामैन मस्तान सिंह के साथ कुमार कुंदन, टीवी से। और बताया गया कि कार्बन डेटिंग नहीं, वैज्ञानिक जांच बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए किया जा सकता है। इस पर रूलिंग भी दी गई और सीपीसी में भी बताया गया कि 26/10 में ऐसा कोर्ट को पावर है कि अपना कमीशन जारी करके रिपोर्ट मंगा सकता है। और विपक्ष ने भी अपनी आपत्ति के पैरा 4 और पैरा 8 में कहा है कि जो प्राप्त हुआ है शिवलिंग वह अभी पूजा के लिए अधिकार नहीं जा सकता, क्योंकि वह स्पष्ट नहीं है कि शिवलिंग एक फव्वारा है। इसलिए कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच के लिए हमारी तरफ से बहस पुनः हुआ गया है। और विपक्ष द्वारा कहा गया कि मैं आज बहस सुनने आया था, फैसला सुनने आया था, मैं फाइल नहीं लाया हूं, इसलिए 11 तारीख को डेट मांगे हैं। 11 तारीख को अपना बताएंगे, फैसला 11 तारीख को क्या विपक्ष इस पे अपनी दलील देगा? विपक्ष अगर दलील देगा तो कोर्ट दलील लेगी, और नहीं तो फैसला 11 तारीख को हो जाएगा। फिर क्यों जरूरत पड़ी? जैसे ये तो ऐसा लग रहा था, ऐसा है, कुछ गुमराह कर दिया गया था कि कार्बन डेटिंग की जांच पत्थर पर नहीं होती है। इसके लिए रूलिंग था कि कार्बन डेटिंग नहीं। तो मेरी प्रार्थना पत्र में कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक जांच की बात थी, अदर और तरीका से जिसे जांच किया जाए, जिससे उनकी आयु इत्यादि का पता चल सके। तो वह जांच के लिए कोर्ट को कन्फ्यूज किया गया था। कोर्ट ने पुनः इसको स्पष्टीकरण के लिए बहस में सुनना चाहा और हम वादियों की तरफ से 2-4 तरफ सुनाया गया और विपक्ष की तरफ से इस पर कोई बहस नहीं की गई, यह कहते हुए कि आज हम लोग फैसला सुनने आए थे और फैसला सुना तो फाइल लेकर नहीं आए हैं। तो ये फिर क्यों पिछली बार कि कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है? ऐसा कोर्ट को पावर है, किसी मुद्दे पर अगर स्पष्ट नहीं हो पाता है आपकी बहस से तो कभी भी सुन सकता है आदेश करने के पूर्व। 11 तारीख को जो हमने पिछला पक्ष रखा था वही दोबारा रखेंगे। अब इसके पहले जो रखा था, वादी पक्ष जो है जिस तरीके से इस कार्बन डेटिंग की बात जो है वादी पक्ष कर रहा है, तो क्या आप लोग उसका विरोध नहीं? अब तो वादी पक्ष भी उसे मुकर रहा है, कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती, अदरवाइज कोई रास्ता हो। अदरवाइज कोई रास्ता तो बता नहीं रहे हैं। अगर आपको अदरवाइज कोई रास्ता चाहिए तो बताना चाहिए, अदरवाइज हमारा क्या रास्ता है। आप कोर्ट में आए हो, अदरवाइज आपको पता ही नहीं अदरवाइज क्या होगा, हवा में उड़ के कह रहे हो अदरवाइज होगा। देखो, तो जांच को लेकर क्या मतलब जांच करना, ये जो कोर्ट चले, जज साहब चले और एक्सपर्ट चले, वहाँ पे देखे, उसको थोड़ा सा तोड़िए, ऊपर से देखिए वो पत्थर है कि उस पर बड़ी चूने का प्लास्टर है। अब बड़ी चूने का इतना सा भी 1 इंच भी आप तोड़िएगा तो बड़ी चूना निकल आएगा, और बड़ी चूना अगर निकल गया, पत्थर नहीं है, क्या करेंगे आप, ये बताइए हमें। तो आप यही दलील दे, आप ईंट पत्थर से बना हुआ चीज है, आप ईंट पत्थर क्यों नहीं देखते हो? उसको देखने में आपको डर क्यों लगती है? आप वही दलील देने जा रहे हैं? हम यही दलील देते हैं, ईंट पत्थर का बना हुआ ईंट पत्थर देखने में डर क्यों लगती है? तो आप चाहते हैं परीक्षण हो जाए कोई? हाँ, हो जाए, ईंट पत्थर का बना हुआ उसको देखा जाए तोड़ करके। जो टूटी हुई चीज ऑलरेडी टूटी, आप कहते हो टूटी हुई, ऊपर सीमेंट से प्लास्टर किया गया है, तो जो ऑलरेडी टूटी हुई तो थोड़ा और तोड़ के देख लीजिए ना उसको, क्यों किस चीज़ का बना हुआ है, क्या दिक्कत आती है उसमें? कार्बन डेटिंग के लिए आप बताइए। कार्बन डेटिंग में तो कुछ नहीं आई, तो आपको भी समझ में नहीं आती, मेरी भी समझ में आती, इनको भी समझ में नहीं आती। ऐसी चीज़ें क्यों उठाते जो किसी को समझ में ना आए? वो चीज़ें लेके आइए जो सबको समझ, बच्चे को भी समझ में आ जाए। तारीख को आपको सुनने को कहा है जी, क्या बातें रही? 11 को भाई यही बातें हैं कि कार्बन डेटिंग तो वो भी कह रहे हैं कि नहीं हो सकते, अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज वो भी नहीं बता पा रहे हैं। अदरवाइज क्या है, आपको बताएंगे तब तो हम बताएंगे, अदरवाइज आप क्या लेके आ रहे हो? आपने तो खुद ही नहीं बताया अदरवाइज क्या होगा।
जब आप अदरवाइज नहीं बता पा रहे तो हम क्या उस पर जवाब देंगे आपको? पूर्व हम क्लैरिफिकेशन चाहते हैं हिंदू पक्ष की ओर से, जो है 2 से 5 तक का, जैसे ही हरिशंकर जैन जी बाकायदे क्लैरिफिकेशन देने का कि आपको अधिकार है धारा इतने इतने के तहत कि फैसला देने के तहत आप पुनः जो है क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा कि फुहारा और शिवलिंग के लिए आप जो कार्बन डेटिंग अन्य वैज्ञानिक प्रणाली भी अपना सकते हैं, जांच के लिए अनुमति दे सकते हैं। धारा इतने इतने के तहत जब कहा गया तो उन्होंने कहा ठीक है, स्पष्ट राजी हो गए। फिर मुस्लिम समाज आपत्ति करने लगा कि मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाए, तो 11 तारीख को मुस्लिम समाज भी उनको आपत्ति करने का मौका मिलेगा। लिहाजा अभी फैसला आने का समय ही निश्चित नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब एक बात बताइए कि ये जो पूरा मामला है, अगर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं क्या कि हिंदू पक्ष में चूंकि 2 फाड़ हो गया, राखी सिंह ने ये कहा कि C-14 नहीं होनी चाहिए, आप लोग कह रहे थे कि नहीं होनी चाहिए, तो कहीं इस वजह से तो अदालत कंफ्यूज नहीं हो गया और ये डिले हो गया और पूरा मामला? ये पूर्णतः संभावना, आपका 100% कहना सही है। जो भी है माननीय न्यायालय जो कर रहे हैं, दे रहा है, दुरुस्त है, फैसला हमारे पक्ष में आएगा। नहीं तो अब कैसे समझाएंगे आप? जैसे माननीय न्यायालय को कोर्ट में समझा चुके हैं कि आप कार्बन डेटिंग और शिवलिंग के लिए कार्बन डेटिंग ही महत्वपूर्ण नहीं, अन्य वैज्ञानिक समाधान है जो अयोध्या में जो है रडार सिस्टम अन्य तकनीक प्रणाली से हुआ, आप उसको एडॉप्ट कर सकते हैं। और यह माननीय न्यायालय इस पर राजी भी हो गए। मतलब अब ये है कि C-14 की जगह रडार पद्धति से जांच करवाई जाए और इस बात की आपने गुहार लगाई, मतलब उसमें शिवलिंग के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। इस पर वो राजी भी हो गए और उस पर जो है पूर्णतः राजी भी हो गए और यही पद्धति हमारे ख्याल से अपनाई जाएगी।